करो, प्रभु जी जाने की जिद ना करो। मेरी पलकों में बैठे रहो, आज जाने की जिद ना करो। महाराज, आपने जो हठ किया है, आपने की जो प्रवृत्ति है, वो आपकी प्रवृत्ति कैसे भंग हो सकती है? तो वो महिम भट्ट कितना पात्र होगा कि भगवान श्री चक्रधर प्रभु कहते हैं कि हम तीन अगर चीजें घट जाएं, तीनों में से अगर एक चीज भी घट जाए तो हम अपनी प्रवृत्ति भंग कर देंगे। भगवान कहते हैं कि अगर महिम भट्ट यहां पर हमारे सामने आ जाए और हम उसे गीता व्याख्यान बतलाएं तो हमारी ये प्रवृत्ति भंग हो सकती है, हम रुक जाएंगे। और अगर दूसरा कारण भगवान बतलाते हैं कि अगर कोई हमारे नाम का 1,00,000 स्मरण करे तो हम रुक जाएंगे। और तीसरा, अगर महाराष्ट्र का राजा जो है वो हमें रोक ले तो हम रुक जाएंगे। ऐसी तीन प्रवृत्तियों में से भगवान एक प्रवृत्ति ऐसी बतलाते हैं जहां पर महिम भट्ट को भगवान याद करते हैं। और महिम भट्ट हमारे संप्रदाय में कितना बड़ा योगदान दिया उस पुरुष ने, उस साधक ने, कि आज जो लीलाएं हम श्रवण कर रहे हैं 8 दिनों से, या अपने जीवन में अनेक बार हम श्रवण करेंगे, अगर वो ना होता तो आज ये लीला चरित्र भी ना होता। आखिर में महिम भट्ट श्री नागदेव आचार्य जी को कहते हैं, उत्तरापंथ जाने के बाद जब संपूर्ण परमार्ग जो है श्री गोविंद प्रभु महाराज जी के सन्निधान में चला गया, उस क्षण श्री नागदेव आचार्य जी की आंखों में आंसू देख करके महिम भट्ट प्रश्न करते हैं कि महिम भट्ट, आप कौन सी ऐसी याद है जो याद आपकी आंखों में से आंसू ला देती है, जो आंख किसी भी क्षण में भगवान कहते हैं कि रोना नहीं चाहिए, किसी भी स्थिति में रोना नहीं चाहिए। वो कौन सी ऐसी बात है कि जो आपकी आंखों से आंसू ला देती है? नागदेव उस क्षण में महिम भट्ट को कहते हैं, महिम भट्ट, मेरे को जब मैं भगवान की लीलाओं को याद करता हूं उस क्षण मेरी आंखों में आंसू आने लगते हैं, मैं रोने लगता हूं और मैं अपने आप को अगर रोकूं भी तो भी मैं रोक नहीं पाता। महिम भट्ट कहते हैं कि श्री नागदेव, तो आप मुझे वो आज्ञा दीजिए जिससे आपके उपरांत भी ये परमार्ग की सबसे बड़ी नींव, सबसे बड़ा योगदान महिम भट्ट का, कि महिम भट्ट कहते हैं कि उन लीलाओं को एकत्रित किया जाना चाहिए जिससे हमारे बाद भी लोग पढ़ें और जिससे भगवान के प्रति उनको भी प्रेम निर्माण हो। तो नागदेव भगवान की प्रवृत्ति को ही जान करके नागदेव महिम भट्ट को आज्ञा देते हैं और महिम भट्ट उस क्षण में गांव-गांव में जा करके सभी लोगों के पास, जिन जिन लोगों को भगवान मिले उन लोगों के पास जाकर के लीलाओं को एकत्रित करते हैं। श्री गोविंद प्रभु महाराज जी की सेवा करते हुए उन्होंने देखा कि श्री गोविंद प्रभु महाराज की सेवा जो है वो पैसे बिना नहीं हो सकती। वो महिम भट्ट सुनार की दुकान करते हैं, स्वयं व्यापार करते हैं और उससे जो प्राप्त होने वाला धन है एक भी पैसा अपने ऊपर खर्च नहीं करते। दोपहर के समय, दिन के समय वो सेठ बनते हैं और दोपहर के समय वो संत बन करके भिक्षा मांगते हैं। लोग कहते हैं कि ये तो इस गांव का सेठ है, ये भिक्षा न खाएगा, ये वो रोटी थोड़ी खाएगा, ये तो सेठ है, ये तो सुनार है। इनको तो रोटी जो है वो पशुओं के लिए, छान बुरा मांगने के लिए जो लोग आते हैं, ये तो उन लोगों में से है। वो लोग सूखी रोटी देते हैं ये समझ करके कि ये गंगों के काम, पशुओं के काम आने वाली है। और वो महिम भट्ट उन रोटियों को खाता है, लेकिन वो रुपया सारा जितना भी श्री गोविंद प्रभु महाराज की सेवा में ही लगाता है। एक दिन
वो महिम भट्ट उन सूखी हुई टुकड़े जो रोटी के वो एक कोने में बैठ करके तोड़ तोड़ के खाता है। भक्त जो है वो अपना दुख तो है वो छुपाता है। सुख भी मुझे प्यारे हैं, दुख भी मुझे प्यारे हैं, छोड़ूं मैं किसे भगवन, दोनों ही तुम्हारे हैं। भक्त जो है वो केवल उस क्षण को ढूंढता है कि मुझे केवल परमात्मा चाहिए। वो एक कोने में बैठ करके किसी को ना दिखाते हुए वो अपना आचरण करता है, छुपाता है अपने आप को। तो श्री गोविंद प्रभु महाराज उस पात्र का कितना दोष लेते हैं। श्री गोविंद प्रभु महाराज उसी क्षण एक दिन भगवान के कानों में वो आवाज आई, टुकड़े टूट रहे हैं। महिम भट्ट उस समय वो भिक्षा में आया हुआ जो सूखा अन्न है उस सूखे अन्न को मिक्स कर रहे हैं। उसी क्षण श्री गोविंद प्रभु महाराज वहां पर पहुंचे और महिम भट्ट की पीठ के ऊपर आशीर्वाद अपना श्रीकर रखते हुए भगवान कहते हैं कि ये मेरी गाय है। लोग तुझे ये समझ करके कहते हैं कि ये गाय को खिलाएंगे, तो मेरी गाय सचमुच में तो तू है। भगवान श्री गोविंद प्रभु महाराज उसका कितना अभिमान लेते हैं। यहां पर वो महिम भट्ट जब लीला चरित्र लिखता है तो सभी पात्रों के पास जाकर के जो जो पात्र भगवान श्री स्वामी जी के सन्निधान में आए, जिन जिन लोगों को भगवान के दर्शन हुए, उन सभी के पास जाता है। ऐसे करते करते सारंग पंडित के पास जाता है। सारंग पंडित कहता है कि मैं तुम्हारे को सभी लीलाएं बतलाऊंगा, लेकिन उसके लिए तुम्हारे को मेरे घर का भोजन करना होगा। लीलाओं को प्राप्त करने के लिए वो महिम भट्ट अपने नियम को भंग करने के लिए तैयार होते हैं, लेकिन उसमें से रास्ता ढूंढते हैं। वो कहते हैं कि सारंग पंडित ठीक है, मैं तुम्हारे लिए अपने नियम को भंग करने के लिए तैयार हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है। तुम्हारे पास भगवान श्री चक्रधर स्वामी जी का उच्चिष्ट प्रसाद की जो रोटी है वो रोटी तुम्हारे पास है। अगर उसका प्रसाद तुम मुझे दोगे तो मैं तुम्हारा भोजन करूंगा। सारंग पंडित कहता है ठीक है। सारंग पंडित भोजन लगाता है और खीर के ऊपर जानबूझ करके मीठा इंद्रियार्थ पदार्थ के ऊपर वो प्रसाद की जो रोटी है उस प्रसाद की रोटी का जो चूरा है उसके ऊपर छिड़कता है। महिम भट्ट अपनी कुशलता से वहां पर केवल प्रसाद लेते हैं और वहां से उठ करके चले जाते हैं। सारंग पंडित सारी अपनी अनुभव की लीलाएं जो भगवान के साथ उसने उनके साथ उसके जीवन में घटित हुई वो बतलाता है। और नागदेव के पास जब पहुंचे तो नागदेव सारंग महिम भट्ट को कहते हैं कि महिम भट्ट अगर तुम उसका भोजन कर लेते तो उसको पुण्य लगता।